लोगों का जीवन निकल जाता है एक घर बनाने में। घर एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है हर किसी की लाइफ में। हर कोई ये चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी अपना घर बना लूं। तो न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एस्पेक्ट में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं आपका घर बनाने के लिए, एंड ऐसे कौन से ग्रह हैं या ऐसी कौन सी दिशाएं हैं जो इन चीज़ों में बाधा क्रिएट कर सकती है, या फिर ऐसी कौन से ग्रह हैं या ऐसी कौन सी दिशाएं हैं जो आपको हेल्प करेंगी जल्दी से जल्दी अपना घर या अपनी प्रॉपर्टी बनाने में। सो वेलकम टू न्यूमरोलॉजी बाय नितिका। आज का हमारा टॉपिक है हमारा अपना घर यानी कि प्रॉपर्टी। क्या आप अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा है और उसके हिसाब से आपको क्या डिसीजंस लेने चाहिए? नमस्कार, मैं हूँ नितिका ठाकुर मोहता, एक न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ लाइफ कोच। एंड मैंने पिछले 8 सालों से लोगों को न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशंस दी हैं एंड साथ ही साथ मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाती भी हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपके लिए स्पेशली एक न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स लेके आई हूँ, जिसमें मैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को कवर करूंगी। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है जहाँ पे हम लोग नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड सारी रेमेडीज, कॉम्बिनेशंस के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ आप ये भी सीखेंगे कैसे एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं एंड कैसे अपने लिए नेम, फेम एंड न्यू क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही क्लिक कीजिए एंड रजिस्टर करिए हमारे अपकमिंग कोर्स पे, जो कि स्टार्ट हो रहा है बहुत ही जल्दी। तो समझेंगे कि ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं न्यूमरोलॉजी एस्पेक्ट में, जो आपको आपका घर बनाने में हेल्प करते हैं, या फिर ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जो वीक हैं जिनकी मदद लेनी चाहिए अगर कोई अपना घर बनाना चाहता है। तो अगर हम लोग न्यूमरोलॉजी एस्पेक्ट की यहाँ बात करते हैं तो जो ग्रह बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं या फिर जो योग आपके चार्ट में बनते हैं, जो ये इंडिकेट करते हैं कि आप अपना घर जल्दी बना सकेंगे या नहीं, या आपका घर आपके लिए अच्छा है कि नहीं, वो है आपका 2-5-8 का योग। एंड ये योग अगर किसी के चार्ट में बनता है तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि ऐसे लोग अपने जीवन में घर बना लेते हैं और जल्दी बना लेते हैं अपने जीवन में घर। तो अगर किसी के चार्ट में इस तरीके के योग कंप्लीट होते हैं एंड वो देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बाधा आ रही है, या फिर कहीं ना कहीं काम नहीं बन रहा और वो अपना घर नहीं बना पा रहे, या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, तो कुछ रेमेडीज करने की ज़रूरत है। ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसे और कौन से इंडिकेटर्स हैं चार्ट में जो कहीं ना कहीं इसको स्टॉप कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले समझेंगे कि आखिर ये योग है क्या, एंड इस योग में कौन से ग्रह हैं, कौन से प्लैनेट्स हैं एंड क्या ये समझा रहे हैं। तो इस योग को कंप्लीट करने में देयर आर 3 प्लैनेट्स विच आर देयर, एंड पहला प्लैनेट है शनि यानी कि नंबर 8, दूसरा है बुध यानी कि नंबर 5, और तीसरा है चंद्रमा यानी कि नंबर 2। ये तीनों प्लैनेट्स जिसके चार्ट में हैं, कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि ऐसे लोग अपने लिए घर जल्दी बनाएंगे, एंड ये लोग बनाएंगे साथ साथ में उस घर का सुख भी भोगेंगे। तो जिन लोगों के चार्ट में ये लाइन कंप्लीट होती है उनके लिए इट इज़ हाईली रेकमेंडेड कि वो इन्वेस्ट करें प्रॉपर्टी में, क्योंकि उनका इन्वेस्ट किया हुआ उनको आगे जाके वेल्थ क्रिएट करके देगा, आगे जाके एप्रिसिएशन क्रिएट करके देगा। दोस्तों, हम एक बहुत बड़ा अमाउंट प्रॉपर्टी में डालते हैं, एंड जब भी हम लोग प्रॉपर्टी में पैसा डालते हैं तो विद एन इंटेंशन डालते हैं कि या तो वो प्रॉपर्टी एप्रिशिएट हो जाए, या फिर हमारा इच्छा होती है कि हम उससे कुछ रेंटल इनकम निकाल सकें, और या फिर हम सोचते हैं कि एप्रिशिएट हो जाए तो हम उसे सही समय पे बेच सकें। अगर वो प्रॉपर्टी सही समय पे हम बेच नहीं पा रहे एंड वो स्टक होके पड़ी है, तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट ज़ीरो के जैसा ही हो जाता है, क्योंकि हम उसका कोई लाभ नहीं उठा पाते। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम देखें चार्ट में कि इस तरीके के योग बन रहे हैं कि नहीं, और अगर बन रहा है और फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें करना चाहिए। तो इसमें जो 3 प्लैनेट्स हैं, जो कि है 2, 5 और 8, इन तीनों की मदद से ये योग कंप्लीट होता है, जिसमें सबसे बड़ा रोल किसी प्लैनेट का है तो वो है शनि यानी कि नंबर 8।
नंबर 8 शनि है, सैटर्न है, और सैटर्न के साथ हम लोग बोलते हैं कि रियल एस्टेट वर्क्स वेरी वेल। अगर सैटर्न का लक और कहीं नहीं भी चलेगा तो एक जगह जहां ये लक चलता है वो है रियल एस्टेट। तो जिसका भी शनि बलवान है चार्ट में, उनका अपना प्रॉपर्टी से रिलेटेड योग हमेशा ही अच्छा होगा। इसके अलावा जिसके चार्ट में बुध का सपोर्ट आ जाए, वहां पे भी कहीं ना कहीं इस चीजों को ये स्टेबलाइज कर देता है, और जहां पे ये तीनों हैं तो ये योग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो इस योग को कंप्लीट करने में सबसे बड़ा भागीदारी शनि की रहती है, एंड शनि अगर किसी के चार्ट में है तो कहीं ना कहीं वो योग क्रिएट कर देता है। सो अब बात करेंगे रेमेडी एस्पेक्ट के ऊपर कि ऐसी कौन सी बेसिक रेमेडीज हैं जो हमें करनी चाहिए अगर हम प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई रीजंस बन रहे हैं कि हम प्रॉपर्टी को खरीद नहीं पा रहे, या फिर हम अपना घर बनाना चाह रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे रीजंस या सर्कमस्टांसेस बन जा रहे हैं कि हम अपना घर नहीं बना पा रहे। तो इसके लिए सबसे पहला उपाय जो आपको करना चाहिए वो ये कि आप हनुमान जी का जाप करें। आप हनुमान चालीसा का जाप करें, एंड एवरी ट्यूसडे डोनेट समथिंग विच इज रेड इन कलर, किसी को भी जो गरीब है। इसमें लाल चीज में आप गुड़ का, मसूर की दाल का, एप्पल्स का, या फिर कोई भी लाल फल या फूल का दान किया जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी आपको अच्छे रिजल्ट्स दे, तो हनुमान जी की आराधना इज द बेस्ट सोल्यूशन। नेक्स्ट, क्रिस्टल्स को पहने। अ क्लियर क्वार्ट्ज विल वर्क वेरी वेल ओवर हियर। तो जो लोग भी चाहते हैं कि उनका प्रॉपर्टी का काम नहीं बन रहा या कोई दिक्कत आ रही है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आप क्लियर क्वार्ट्ज को धारण करें। तो ये था दोस्तों न्यूमरोलॉजी एस्पेक्ट में हम क्या कर सकते हैं टू मेक प्रॉपर्टी एलिमेंट बेटर। अब हम लोग समझेंगे कि वास्तु में ऐसी कौन सी चीजों को करने की जरूरत है, या ऐसी कौन सी दिशाएं हैं जिन्हें ध्यान देने की जरूरत है टू मेक थिंग्स बेटर। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और जैसा कि नितिका मैम ने बताया कि शनि ग्रह यानी सैटर्न प्लैनेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रियल एस्टेट के रिस्पेक्ट में। तो शनि ग्रह की दिशा कौन सी है? शनि ग्रह की दिशा की अगर हम बात करें तो शनि ग्रह की जो दिशा है वो वेस्ट की दिशा है, यानी पश्चिम की दिशा है। तो वेस्ट के डायरेक्शन में अगेन हमें वास्तु दोषों को नहीं होने देना है अगर हम चाहते हैं कि हमारा अपना घर जल्द से जल्द बने। तो वेस्ट की दिशा में अगर टॉयलेट आ रहा है तो उसकी रेमेडी करनी है, किचन आ रहा है तो उसकी रेमेडी करनी है। वेस्ट की दिशा क्योंकि एक स्पेस एलिमेंट की दिशा है, तो आइडियली वहाँ सब कुछ सूटेबल है। वो एक ऐसी दिशा है जहाँ हर कुछ हम रख सकते हैं। काफ़ी चीज़ें जो दूसरी दिशाओं में अनसूटेबल होती हैं, वेस्ट की दिशा में सूटेबल है। वेस्ट की दिशा जो है वो हमारी मैनिफेस्टेशन से एसोसिएटेड भी दिशा है। हमारी जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करने की दिशा भी वेस्ट की दिशा है। तो हर हमारे जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, प्रॉपर्टी के हों चाहे नॉन प्रॉपर्टी के हों, उनसे एसोसिएटेड हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं। जैसा कि नितिका मैम ने कहा कि हम चाहते हैं कि कोई प्रॉपर्टी हमारी रेंट पे लग जाए, कोई प्रॉपर्टी हमारी बिक जाए, उसमें हमें गेन्स हो, उसमें हमें प्रॉफिट्स मिले। तो ये सब कुछ जो है हमारी मैनिफेस्टेशन जो है वेस्ट की दिशा ही हमें पूर्ण करने में हमारी सहायता करती है। तो वेस्ट की दिशा यानी पश्चिम की दिशा में अगेन हमें पश्चिम की दिशा को ध्यान देना है, वहाँ वास्तु दोषों को नहीं आने देना है। अपने ड्रीम हाउस की एक फोटोग्राफ, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स की फोटोग्राफ, अगर आप रियल एस्टेट में काम करते हैं, रियल एस्टेट के एजेंट हैं या रियल एस्टेट में आप एक रियल्टर हैं, तो आपको लंबी लंबी ऊंची बिल्डिंग्स की फोटोग्राफ, एक स्काईलाइन, एक सिटी स्काईलाइन की फोटोग्राफ जिसमें ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हो, ऐसी फोटोग्राफ को अगर आप वेस्ट की दिशा में लगाएंगे तो वो एक अच्छा आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन है रियल एस्टेट में प्रगति करना, और रियल एस्टेट को आप दिखा रहे हैं अपने वेस्ट की दिशा में, रियल एस्टेट की फोटोग्राफ लगा रहे हैं। रियल एस्टेट की दिशा में अगर हम अपना घर बनाना चाहते हैं तो हम दो तरह की और फोटोग्राफ यूज़ कर सकते हैं। एक तो एक विलेज सीन यूज़ कर सकते हैं रियल एस्टेट में। विलेज सीन जो है वो हमारी सिविलाइजेशन को दर्शाता है, हमारी ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है। जहाँ लोग काम कर रहे हैं, एक ऐसी पिक्चर जहाँ लोग काम कर रहे हैं, एक घर बना हुआ है, तो एक सिविलाइजेशन को दर्शाने वाली पिक्चर को हम वेस्ट के डायरेक्शन में लगा सकते हैं, जो कि अगेन हमारी इच्छा शक्ति को पूर्ण करेगी, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करेगी, और हम एक अपना घर बहुत जल्द से जल्द बना सकेंगे। अपने प्रॉपर्टीज से एसोसिएटेड जो हमारे विशेज़ हैं उसको हम पूरा कर सकेंगे। तो अगर न्यूमरोलॉजी और वास्तु दोनों के इफ़ेक्ट्स, दोनों की रेमेडीज़ आप एक 1-to-1 कंसल्टेशन से समझना चाहते हैं कि आपके लिए बेस्ट क्या है, तो आप हमारे कंसल्टेशंस को बुक करें, नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करें और हमसे एक 1-to-1 कंसल्टेशन लें। अगर आप हमारे से सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं या वास्तु सीखना चाहते हैं, तो अगेन हमारे कोर्सेज रन होते हैं जो कि लाइव कोर्सेज होते हैं।
इन कोर्सेज़ को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन कोर्सेज़ को ज्वाइन करने के लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।